ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के गोचर परिवर्तन के प्रभाव को लेकर के। बुध जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं 3 फरवरी से लेकर 11 फरवरी अप्रैल तक। 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक यह गोचर जो है वो कुंभ राशि में करेंगे। राहु वहां विद्यमान है, इस बीच अन्य ग्रह भी आएंगे, शुक्र भी आएंगे, सूर्य भी आएंगे, तो और युतियां बढ़ेंगी। लेकिन फिलहाल मैं बुध और राहु के प्रभाव के ऊपर अभी बात करूंगा, और जब ग्रह आएंगे तब सारी चीजों को ध्यान में रख करके चर्चा करेंगे कि बुध का कुंभ राशि में राहु के साथ युति के साथ किस प्रकार का प्रभाव जो है वो देने का संकेत दे रहे हैं। एक बात का ध्यान रखें जो नए दर्शक हैं वो, कि जो ये मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब ये चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो गोचर का प्रभाव है वो तभी अधिक होगा जब गोचर और युति दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो तभी अधिक होगा जब इस समय ये ग्रह जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो। जन्म के समय अगर यह युति होती है तो उसका प्रभाव ताउम्र देखने को व्यक्ति के ऊपर मिलता है, जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित मामलों में। बुध राहु की युति दो तरह की स्थिति बनाती। अगर बुध मजबूत हुए तो यह आपके युक्ति बल को बढ़ा देगा। युक्ति बल का मतलब होगा बौद्धिक क्षमता को। किसी भी विषम परिस्थिति में आदमी जो है वो कोई ना कोई जुगाड़ लगा करके उससे निकल जाएगा, और समस्याओं के समय में उसकी बौद्धिक क्षमता देखते बनती है, विशेष करके अगर लग्न में हो, पंचम में हो और दूसरे भाव में हो, तो तीसरे भाव में हो तब भी। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर बुध मजबूत हुए तो, बुध अगर कमजोर हुए, लग्नेश ठीक नहीं है और राहु के साथ बुध की युति है, तो यह जड़त्व योग बना देगा। यानी अगर दूसरे भाव में हो गया तो बोलने में दिक्कत आएगी, व्यक्ति को हकलाएंगे, या बच्चे हैं तो वो बहुत देर से बोलते हैं। लग्न में हो गए तो मैथमेटिकल पावर कमजोर हो जाएगी। जहां अगर बुध मजबूत होगा राहु के साथ तो एनालिटिकल पावर जबरदस्त होगी, वहीं अगर बुध कमजोर हुए तो आपका एनालिटिकल पावर जो है वो 0 हो सकता है। आप बिल्कुल जो है वो लोग ऐसे लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते, दूर की योजना नहीं बनाते। तो अब यही ज्योतिष में जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ज्योतिष आसान नहीं है। किस कंडीशन में वही कॉम्बिनेशन अच्छा परिणाम देगा और किस कंडीशन में वही कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक परिणाम नहीं देगा, ये हमेशा जो है एनालिसिस का विषय हो जाता है। इसीलिए ज्योतिष में प्रेडिक्शन आपको अधिकांश लोगों के अलग अलग देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह इतना आसान नहीं है कि हम कोई एक चीज देखें और बोल दें कि बुध राहु में तो जड़त्व योग ही बनेगा। नहीं, हमेशा जड़त्व योग नहीं बनेगा। बहुत सी किताबों में आपको मिलेगा कि बुध राहु जड़त्व योग माने जड़ता, मूर्खता, मूढ़ता, आदमी कैलकुलेशन में कमजोर हो, आदमी बोलने में कमजोर हो, आदमी जो है वो, अब हो सकता है कि जब एनालिसिस जिन लोगों ने किया हो उस समय वो चीज कमजोर रही हो, क्योंकि भाई देखिए हर कोई इंसान ही बनाता है। लेकिन मेरा अनुभव है कि अगर बुध बहुत मजबूत है और राहु के साथ युति है तो अद्भुत युक्ति बल होती है, अद्भुत एनालिटिकल पावर होता है। तो खैर इस चीजों को ध्यान में रखें। लेकिन अब वो कहां पर बन रहा है, ये सब बहुत सी चीजें मैटर करती हैं। फिलहाल हम अभी बुध राहु की युति कुंभ राशि में गोचर के ऊपर बात करने वाले हैं, जो 3 फरवरी से 11 अप्रैल तक रहेगा। भिन्न भिन्न लग्न राशियों के लिए अलग अलग भावों में होगा, तो उससे संबंधित किस प्रकार का परिणाम मिल सकता है, संकेत क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए यह जो युति हो रही है, बुध एक तो उनके लिए तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं, मार्केश भी हैं, सहायक मार्केश की भूमिका में होते हैं बुध, और जो है वो एकादश भाव में आय स्थान पर गोचर करेंगे राहु के साथ। राहु की तो दृष्टि नहीं होती, लेकिन बुध की दृष्टि, सीधी दृष्टि एक होती है सप्तम, जो पड़ेगी आपके पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि पांचवें भाव पर, यानी शिक्षा और संतान। केतु वहां विराजमान है। राहु के साथ बुध की युति आपको आपके जो पराक्रम है उसको बढ़ाने वाली होगी, युक्ति बल को बढ़ाने वाली होगी। किस मामले में? आय के मामले में। इनकम को लेकर के आप बहुत अधिक योजनाएं बनाएंगे, बहुत हद तक सफल भी हो सकते हैं। येन केन प्रकारेण आय प्राप्त करने की जो है वो योजना बनाएंगे, छद्म प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि आय संबंधी आपको चिंता अधिक सताएगी इस दौरान।
इनकम मेरी बढ़े, और कुछ हद तक वो सच भी होगा क्योंकि छठे भाव के स्वामी भी हैं बुध। तो ऐसे लोग शोषित भी महसूस करते हैं अपने आप को, असंतुष्टि का बोध होता है इनकम को लेकर के कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ उसके अनुसार हमको परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है, हमें हमें उचित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि असंतुष्टि का बोध होगा, और असंतुष्टि के बोध को दूर करने के लिए आप किसी भी तरह का प्रयोग कर सकते हैं आय प्राप्त करने के लिए, जिसमें सही गलत का भेद भूल सकते हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में कोई बहुत यह सफलता का योग नहीं बनाएंगे, उलझने बल्कि बढ़ जाएगी आपके लिए। तो यह मानसिक उलझनों को बढ़ाने वाला, असंतुष्टि को बढ़ाने वाला, आय की प्राप्ति के लिए हर तरह के प्रयोग करने वाली स्थिति इस समय बुध यहाँ पर आपके लिए उत्पन्न करेंगे। अब दशा अंतर किसकी चल रही है, करना क्या करना है, नहीं करना है, वो एक अलग विषय है, वो व्यक्तिगत कुंडली की एनालिसिस का विषय है। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वालों के लिए दसम भाव में जो है यह गोचर हो रहा है। वृषभ वालों के लिए जो है बुध आपके पंचम भाव के स्वामी है और दूसरे भाव के स्वामी है। दसम भाव पे राहु के साथ गोचर करेंगे। यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जो अगर राहु ना हो तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, अगर बुध खाली जन्म कुंडली में हो दसम भाव पर तो। लेकिन इस समय आपके दी हुई सलाह को लोग पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उस पर शक करेंगे, संदेह करेंगे। इस कारण आपका करियर प्रभावित हो सकता है। तो करना क्या है, सोच समझकर लोगों को सलाह देनी है या नहीं देना है, क्योंकि आपकी अच्छी सलाह को भी लोग संदेह के निगाह से देखेंगे, और वो मतलब आप खूब अच्छा सलाह देंगे लेकिन वो संदेह करेंगे, और वो आपके लिए नकारात्मकता के हद तक जा सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि हम अभी सलाह किसी को ना दें, अनावश्यक की उलझनों में ना पड़े। इनकम जो है वो उलझन भरी होगी, आय तो होगी लेकिन उलझन भरी होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़े बहुत समस्या देखने को आपको मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी छोटा मोटा उतार चढ़ाव और पिता के साथ बौद्धिक वैचारिक मतभेद होने की संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए बुध भाग्य स्थान पर है। अब अकेले बुध होते तो इससे अच्छा कोई राजयोग नहीं, बढ़िया राजयोग है, बहुत अच्छा राजयोग है। यहां से इनकी दृष्टि जाएगी आपके पराक्रम भाव पर। आपके लिए स्वामी है मिथुन राशि में सुख भाव, चतुर्थ भाव और लग्न के। तो एक फायदा तो होगा कि रुके हुए कार्यों में गति तो मिलेगी, और येन केन प्रकार आप अपने कामों को सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। इस समय किए हुए परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। कुछ शुभ समाचार भी प्राप्त होंगे, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। हाँ, अगर वह कार्य करियर से संबंधित है, आपके अपने परिश्रम से संबंधित है, तो आपको लाभ मिलने वाला है, उन्नति होने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में यही बुध और राहु की युति आपको परेशानियां देंगे। सोच थोड़ी सी नकारात्मक और नास्तिक हो सकती है। हर चीज में लॉजिक तलाशेंगे। भगवान का पूजा करना है, क्यों करना है, दान करना है, क्यों करना है, इससे क्या हासिल होगा। तो इस तरह की जो है भावना जन्म लेगी, और अस्थाई कुंडली में हो तब तो ऐसे लोग लगातार करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्षणिक हो सकती है अगर जो है अस्थाई कुंडली में ग्रह गोचर अच्छे हैं तो यह, लेकिन थोड़ा सा नास्तिकता की ओर ले जाएगा। मतलब कोई भी अच्छा कार्य करने से आपको यह रोक सकता है या मन में द्वंद्व उत्पन्न कर सकता है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा उलझन रहेगा। जमीन जायदाद के कामों से बिल्कुल दूर रहें, इस समय खरीदना ठीक नहीं होगा। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए गोचर हो रहा है अष्टम में। कर्क वालों के लिए बुध अच्छे हैं भी नहीं। आपके लिए जो है वो मार्केस का काम कर जाते हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के स्वामी हैं। यह संबंधों में दरार देने वाला, संबंधों के कारण व्यक्तिगत मित्रता, भाई बहन, जहां भी घनिष्ठता, जहां भी आपकी निर्भरता है भावनात्मक रूप से, वहां पर यह मानसिक उलझन और कष्ट देने वाली युति हो जाएगी। स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन इस समय खर्च हो, इसको लेकर के सावधान रहें। स्किन से एलर्जी से संबंधित, स्किन से संबंधित, छुआछूत से संबंधित बीमारियां, इंफेक्शियस डिजीज, इन सब चीजों के होने की संभावना कर्क वालों के लिए इस दौरान बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह गोचर और युति दोनों ही कर्क के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह युति हो रही है आपके सप्तम भाव में। आपके लिए 11वें भाव के, एकादश भाव के और दूसरे भाव के स्वामी हैं। निवेश करके किसी के साथ पार्टनरशिप मत करिएगा। अपने धन को लगा करके, माने कई बार होता है ना कि चलो मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए, और कोई हमारा करीबी है वो काम करने जा रहा है, उसको दे देते हैं, उसको उसके साथ लगा देते हैं, वो करेगा और हम बैठ के खाएंगे, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा।
तो ये गलती नहीं करनी है। हालांकि खुद के व्यापार में, जो खुद आप कार्य व्यापार कर रहे होंगे, उसमें आय में वृद्धि होने की संभावना बनी हुई है। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव और कष्ट कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है। संबंधों में कठिनाई, जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और थोड़े से उल्टे सीधे संबंध बनने की भी संभावना बनेगी। नए संबंध और नए व्यापारिक रिश्ते नहीं बनाने की सलाह आपको दी जाती है इस पूरे गोचर के दौरान। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए बुध जो है लग्नेश है और आपके दसम भाव के स्वामी हैं। गोचर में आ रहे हैं ये छठे भाव में। छठे भाव में बुध के आने के कारण अब दो भावों के स्वामी हैं, और तो एक तो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लग्नेश है, छठे भाव में जा रहे हैं, राहु से युति करें, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। धन अनावश्यक रूप से खर्च हो, परिश्रम अधिक करना पड़े, थोड़ा बहुत भटकाव हो, इन सब चीजों की संभावना बनेगी। शत्रु अनावश्यक के उत्पन्न हो और शत्रुओं के बिछाए जाल में फंसने की संभावना बनेगी। तो थोड़ा सोच समझ करके रहिएगा आसपास के लोग, अगर कहीं विवाद है तो। एक अच्छी बात यह है कि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको इस समय नौकरी मिलने की भी प्रबल संभावना बनेगी। हालांकि चलेगी नहीं बहुत लंबे समय तक, लेकिन अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, अगर बेरोजगार नहीं है, स्थिति अच्छी है, तो इस समय नौकरी मिल रही है, तो उसको थोड़े समय के लिए मतलब और ऑप्शन देखिए, ये सलाह होगी। लेकिन अगर लंबे समय तक बेरोजगार हैं या लंबे समय से नौकरी छूटी हुई, तो ये अवसर इस समय आ रहा है, ये आपको रास्ता दे सकता है। चलेगा लंबा नहीं, लेकिन इसको आप सीढ़ी की तरह प्रयोग कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2 सीढ़ी इस पे चढ़ जाते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो इस तरह का यह योग बना रहा है। कुल मिलाकर के थोड़ा मिला जुला परिणाम यहाँ पर देगा। परिश्रम के लिए खूब तैयार रहिएगा और किसी भी प्रकार के साजिश से मतलब बचने का प्रयास करिएगा। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी है और व्यय भाव के स्वामी है, और गोचर में आ रहे हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव पे बुध का होना बहुत शुभता लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो राहु, बुध राहु की युति, अब ये जबरदस्त युक्ति बल देगी आपको। अगर बुध स्थायी कुंडली में मजबूत है आपके, तो जो है वो यहाँ पर यह बहुत युक्ति बल को बढ़ाने वाला हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बुध कमजोर होंगे, शनि की स्थिति बहुत अच्छी ना हो, तो यह शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा उत्पन्न करने वाले। गोचर का तात्कालिक प्रभाव बताऊं तो युक्ति बल को बढ़ाएंगे। ये केन प्रकारेण अपने काम को लेकर के आप जो है वो सफल होंगे, चीजों को निकाल लेंगे। लेकिन एक चीज और है कि आय को लेकर बड़ी छटपटाहट रहेगी, झूठ सच बोलने से परहेज नहीं करेंगे, और अनावश्यक का जहां पर तर्क नहीं करना है वहां पर भी तर्क करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अगर बुध वक्री हुए तो यह समस्या बहुत अधिक होती है ऐसे लोगों में, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। संतान के ऊपर धन खर्च हो, संतान प्राप्ति के लिए किए हुए प्रयास इस समय बहुत सफल नहीं होंगे, बड़ी उलझनें आपके लिए बन सकती हैं। हालांकि भाग्येश बुध हैं, लेकिन राहु के साथ युति में वह चीजें होंगी, लेकिन उलझनों के साथ प्राप्त होंगी, स्मूथनेस नहीं रहेगा। धन बहुत अधिक खर्च होगा संतान प्राप्ति के प्रयासों में भी। इस समय हो सकता है तुला लग्न के बहुत से जातक खूब दवा पर धन खर्च करें, कई लोग आईवीएफ कराएं। इस तरह के प्रयास इस समय जो तुला लग्न के जातक हैं, संतान अगर नहीं है तो वो लोग इस समय करेंगे, करने की प्रवृत्ति बन रही है। सफलता असफलता कितनी होगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के यह मानसिक उलझनों को थोड़ा सा बढ़ाएगा, और तर्क कुतर्क पर आपको जो है वो नियंत्रण रखना होगा, पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात किया जाए, वृश्चिक वालों के लिए चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है, अष्टम और एकादश भाव के स्वामी है। यह आपके लिए आय में भी कठिनाई उत्पन्न करेगा, और दूसरी बात, श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत से लोगों के लिए जबरदस्त समस्या उत्पन्न कर सकता है। विशेष करके अगर बुध और राहु की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी समस्या को बढ़ाने वाला होगा और बढ़ा देगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी डिसीजन इस समय ना लें, कोई भी निर्णय ना लें, उलझाने वाला होगा। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ उलझन परेशानियां आपके लिए बढ़ेंगी, और घरेलू कारणों से और स्वास्थ्य के कारणों से, दोनों ही कारणों से आपकी आय इस समय प्रभावित हो सकती है या होने की संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर और युति दोनों ही वृश्चिक लग्न वालों के लिए शुभ नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए बुध जो है क्षमा करिएगा, दसम और सप्तम भाव के स्वामी है। गोचर में आ रहे हैं तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में। ना तो वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है, ना आपके कार्य व्यापार के लिए अच्छा है। करीबी लोगों से मन अशांत होगा,
युक्ति बल तो खूब रहेगी, किसी भी परिस्थिति से निकलने में समर्थ होंगे, पराक्रम खूब रहेगा, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार के नए निवेश, नई जिम्मेदारियां जो है वो लेने से आपको बचना चाहिए। करीबी लोगों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें और ईमानदारी पूर्वक रखें, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नहीं, आप स्वयं जो है अपने ही लोगों के साथ जो है वो एक युक्ति बल का प्रयोग करें। कहते हैं लोग ना कि हम काम निकालने वाली वृत्ति होगी, कितना भी अच्छा मित्र हो चलो काम निकाल लेते हैं। तो प्लीज उससे बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि अंततोगत्वा वह बात आगे आ जाएगी और फिर संबंध बिगड़ेंगे। तो अपने लोगों के साथ बिल्कुल ईमानदार रहिए, तर्क कुतर्क से बचिए, नए संबंध, नए व्यापार में अभी धन मत खर्च करिए। इस समय आपको दूसरों के मदद करने का अवसर प्राप्त होगा इस दौरान, तो आप उसको खुले दिल से करिएगा, शोषण मत करिएगा, क्योंकि वो प्रवृत्ति इस समय जन्म ले सकती है। हाँ, आपको का कहीं काम है अपने से किसी उच्च अधिकारी से, बड़े व्यक्ति से, वो जल्दी नहीं होगा, तो उसके लिए मानसिक रूप से आप तैयार रहिए। और ईश्वर आपको इस समय अपने से कमजोर लोगों का, अपने से जो जरूरतमंद लोगों का मदद करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे और अवसर देंगे। उसका निस्वार्थ भाव से आपको जो है लाभ उठाना है, वो आगे चल के बड़ा काम आएगा, इस बात को मेरे गांठ बांध लीजिएगा। कुल मिला के बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें से अच्छा निकालना है। मकर वालों की बात किया जाए, दूसरे भाव में गोचर हो रहा है। मकर वालों के लिए भाग्य और छठे भाव के स्वामी है बुध राहु की युति हो रही है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। धन किसी को नहीं देना है, क्योंकि जिसको देंगे वो सुखी होगा और आप दुखी होंगे। दूसरों की उन्नति, दूसरे लोग अपनी उन्नति के लिए आपके धन और आपकी शक्ति का प्रयोग मांगेंगे या करेंगे, लेकिन उससे आपको हानि होने वाली है, उससे आपको लाभ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, कहीं भी सट्टा, लॉटरी, शेयर इत्यादि में अब पूरे ये जब तक बुध राहु की युति है निवेश करने से बचें, क्योंकि यह धन की हानि करा सकता है, धन को डुबा सकता है। सोच नकारात्मक हो सकती है। खर्च करने के लिए उत्तेजना बढ़ेगी, बड़े उतावले होंगे इस समय। कोई बोलेगा 10 रुपए, अरे नहीं मैं तो 15 कर सकता हूं। इस भाव से बचना है। कोई लाभ का आपको खेल दिखाएगा कि भाई बड़े बड़ी लाभ आने वाला है, और आप तुरंत निर्णय लेने को उद्यत हो जाएंगे, उतावले हो जाएंगे, उससे बचिएगा। कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, आप अपने आप को 24 से 48 घंटे का समय दीजिएगा, तुरंत डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं धन पक्का डूबेगा, लिख के रख लीजिए। हालांकि मैं ज्योतिष में पक्का शब्द बोलने से बहुत परहेज करता हूं, लेकिन ये प्रयोग और अनुभव की बात बता रहा हूं कि धन डूब जाएगा। वाणी नियंत्रित रखिएगा, दूषित वाणी जो है वो संबंधों को खराब कर देगी और विद्रोहियों को जन्म दे देगी। तो कुल मिलाकर के बुध राहु की युति मकर वालों के लिए दूसरे भाव में बिल्कुल ठीक नहीं है, यह धन जाने का योग बनाएगी, वहां सावधान रहना है। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए युति लग्न में हो रही है, पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। यह क्या करेंगे, एक तो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको दे सकते हैं कुंभ वालों के लिए। दूसरी बात यह होगी कि यह बौद्धिक क्षमता को भी खूब बढ़ाएंगे, तर्क कुतर्क की शक्ति खूब अधिक रहेगी। किसी पर भी इस समय विश्वास नहीं करेंगे, अविश्वसनीयता बढ़ेगी दूसरों को लेकर के। अब जब व्यक्ति विश्वास नहीं करता किसी के ऊपर, उसके अंदर वो अविश्वास से भरा रहता है, तो वो बेचैन रहता है, तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ती है, स्थिरता का अभाव हो जाता है, नकारात्मक सोच बढ़ती है। तो ये स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में भी तर्क कुतर्क के कारण चीजें बिगड़ सकती हैं। एक चीज यह है कि आप युक्ति बल से किसी भी चीजों से निकलने में समर्थ हो जाएंगे, मतलब कोई कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो उससे आप निकल जाएंगे। लेकिन यह बेचैनी को बढ़ाने वाला है, मन की स्थिरता को कम करने वाला है। खूब गणेश जी का जो है ध्यान करिए, पानी खूब पीजिए और बिल्कुल नकारात्मक सोच मत आने दीजिए। निकल तो वैसे भी जाएंगे, युक्ति बल बड़ा अच्छा है, लेकिन अविश्वसनीयता को कि 24 घंटे संदेह के घेरे में रहें कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला तो क्यों बोला, कैसे बोला, क्या उसके पीछे, कई लोग बहुत सोचते हैं। तो उस सोच से आपको निकलने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस तरह की प्रवृत्ति यहाँ पर बुध जो है वो आपको देंगे। तो युक्ति बल है, शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयासों के साथ सफल होने का योग बना रहेगा, लेकिन जो अस्थिरता है मानसिक और अविश्वसनीयता है जो बढ़ेगी आपके अंदर लोगों के प्रति, उस पर थोड़ा सा अगर आप नियंत्रण करेंगे तो यह बुध राहु की युति
युक्ति बल के साथ आपको बहुत सी उपलब्धियां दे सकती है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए युति हो रही है द्वादश भाव में। यहाँ पर चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध। द्वादश में युति हो रही है। वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, दुर्योग टाइप का बनेगा, बिना वजह का भटकाव उत्पन्न होगा आपका, घर से, परिवार से, मन मस्तिष्क जो है भागेगा, यहाँ से वहां जाऊं, वहां से वहां जाऊं, इस तरह की प्रवृत्ति आपके लिए आपके अंदर जन्म लेगी। वैवाहिक जीवन में भी बड़ी अस्थिरता देखने को मिलेगी, कहीं चैन आपको नहीं मिलेगा। इस समय कोई नया व्यापार, कार्य व्यापार ना शुरू करें। घर परिवार में मिल मिलाकर रहने की सोचें, प्रवृत्ति जन्म बनाएं। और जो है वो ये भी ध्यान रखें कि अनावश्यक का भटकाव ना उत्पन्न हो। क्यों उत्पन्न हो? तो कोई यात्रा, कोई नया काम ये करने के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। विचार नकारात्मक होंगे, उलझने बढ़ाने वाली युति यह है। वैवाहिक जीवन को जरूर संभालिएगा। अगर स्थायी कुंडली में इस तरह का जिन लोगों के योग है, उनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक नहीं होता। पारिवारिक जीवन में बहुत तनाव रहता है या कई बार नहीं के बराबर हो जाता है। तो वहां पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। बुध का यह गोचर ठीक नहीं है किसी भी प्रकार से। जमीन जायदाद के सौदे के मामले में भी धन मत लगाइएगा, डूबने की संभावना है मीन वालों के लिए। तो यह था बुध का के गोचर और राहु के साथ युति का प्रभाव। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।